हम लोग प्रकाश के चलने के रास्ते हम लोग पढ़े हैं। गोलीय दर्पण में बहुत प्रकार की बिंदुएं हुआ करती है। प्रकाश जो उसमें जैसे कि हम बताए हैं उसमें कि जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर हो तो समांतर होता कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस से जाती है, एफ बोलते हैं। और जब प्रकाश की किरणें फोकस पर पड़ती हो तो वह क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। किसके समांतर? किसके समांतर? प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। उसके बाद हम तुमको बोले हैं कि जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र पर पड़ती है तो पूर्ण पथ से वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। और जब पोल पर पड़ती है, ध्रुव पर पड़ती है तो परावर्तन के नियम का पालन करती है। परावर्तन के नियम का मतलब क्या? मतलब ये कि कोण आई बराबर कोण, यही ना परावर्तन का नियम है। अब ध्यान से सुनो, हम तुमको जैसा बताए थे कि समतल दर्पण में हम लोग समतल दर्पण को कहीं रखें, समतल दर्पण को कहीं रखें और वस्तु को उसमें कहीं से कहीं रख दें तो प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जितना प्रतिबिंब का साइज है, जो शेप है, वही दिखाई देने वाला है। लेकिन इस गोलीय दर्पण का बात बता दें। गोलीय दर्पण मान लो हमारे पास है, कॉपी दो। गोलीय दर्पण अगर हम तुमसे पूछे, मान लो कि हमारे पास ये गोलीय दर्पण है, तो मार्कर अगर 10 सेंटीमीटर का है तो यहाँ रखेंगे तो हो सकता है कि 20 सेंटीमीटर का बन जाए, यहाँ रखे तो हो सकता है कि 10 का बन जाए, यहाँ रख दे तो हो सकता है कि 5 का बन जाए, यहाँ रख दे तो पता चलेगा कि है ना 15-20 मीटर का बन जाए। ये केस होता है अवतल गोलीय दर्पण में। बात समझे? गोलीय दर्पण में ऐसा नहीं है कि कहीं भी वस्तु को रख दो कैसा भी प्रतिबिंब बन जाएगा। गोलीय दर्पण में जो होगा तुमको विभिन्न स्थितियों पर रखने पर प्रतिबिंब का आकार, प्रकृति, सारी चीजें बदल जाएगी। हो सकता है कि गोलीय दर्पण के सामने तुम रखे हो तो सीधा बन रहा है, फिर दूर करोगे तो उल्टा बन जाएगा। हो सकता है कि सामने रखे हो तो काल्पनिक बन जाए, दूर रखे हो तो वास्तविक बन जाता है। तो ये किसमें होता है? गोलीय दर्पण में होता है। समतल दर्पण में ऐसी बातें नहीं थी। बात समझिए। आज हम लोग वही टॉपिक पढ़ेंगे तुमको कि आखिर जो ये हम बोल रहे हैं कि आखिर नजदीक रखेंगे तो कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा, उसके थोड़ा सा और इधर रखेंगे तो छोटा बनेगा या बहुत बड़ा बनेगा। उसको किससे हम लोग सीखेंगे? रे डायग्राम से। जितने लोग को याद होगा है ना, कितना आसान चीज। अब जो बताएंगे हम तुमको 1% तुमको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बात समझे? ध्यान देना। सबसे पहले हम तुमको पूछे कि गोलीय दर्पण में 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। एक होता है अवतल, एक होता है बोलो उत्तल। और बताओ, ये जो लिखे हैं ये अवतल दर्पण के लिए है कि उत्तल दर्पण के लिए है? दोनों के लिए है, यानी गोलीय दर्पण के लिए। गोलीय दर्पण के लिए बोल दिए तो ये दोनों के लिए कंफर्म हो। अब ध्यान देना कि हम तुमसे पूछें कि ये कौन सा दर्पण है? बोलो जी। दर्पण नहीं है, अब क्या हो गया? अब अवतल दर्पण हो गया। बिना रंगे हुए कांच होता है, रंग दिए तो दर्पण बन गया। अब बता दो हमें इसको क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं। और इसको हम लोग बी बोलते हैं, इसको एफ बोलते हैं और इसको सी बोलते हैं। ये डायग्राम में दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये जो पी और सी है, ठीक है, बीचों बीच तुम्हारा एफ होना चाहिए, तभी रे डायग्राम में हम लोग सही तरीके से प्रतिबिंब की बता सकते हैं कि प्रतिबिंब का नेचर क्या है। अगर ये थोड़ा सा इधर, मतलब क्या अप्रोक्सीमेट ऐसे तो समझ में आ जाएगा ना कि दोनों का बीच में कहाँ होगा। बात समझे कि ना समझे? मतलब कि फोकस जो होगा ना इस पी और सी के एकदम बीचों बीच होगा। ऐसा नहीं कि एफ को यहाँ रख दोगे तो प्रतिबिंब तुमको पता नहीं चलेगा कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। बातें समझ में आ रही है ना? अब ध्यान देना। अब हम तुमसे पूछे, ध्यान से सुनोगे, ये प्रधान अक्ष के ऊपर है, ये प्रधान अक्ष के नीचे है। ये प्रधान अक्ष के ऊपर है, ये प्रधान अक्ष के नीचे है। ध्यान देना।
पहले हम बताए थे कि यदि सामने प्रतिबिंब बने तो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। याद है प्रतिबिंब कैसा होता है? अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बने तो बोलो काल्पनिक बनेगा, या उसी को आभासी बोलते हैं। ध्यान से सुनना। एक और चीज, यदि प्रधान अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बनता है, प्रधान अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बनता है तो ये होता है सीधा। प्रधान अक्ष के अगर नीचे, प्रधान अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनता है तो वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इतनी बातें याद रहेगी। अब ध्यान से सुनोगे। अब हम तुमको पूछे कि अब वस्तु जो हमको रखना है ना, एक वस्तु ले लेना हमको। वस्तु एक बार यहाँ रखेंगे उसका प्रतिबिंब कहीं और बनेगा, यहाँ रखेंगे उसका कहीं और बनेगा, कुछ उसका नेचर बदल जाएगा। यहाँ रखेंगे तो कुछ और बनेगा। बात समझे? इस अवतल दर्पण में 7 पोजीशन हुआ करते, मतलब 7 पोजीशन, 6 पोजीशन, 6 पोजीशन में हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। बात समझे? 7वां जो है वो पोजीशन नहीं है, वो एक जो है एक तरीका है कि प्रकाश की किरणें कैसे जाएगी तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। यहाँ ध्यान दोगे। एक बार वस्तु कहाँ रखेंगे, यहाँ। तो यहाँ वस्तु रखने का मतलब, अब सुनोगे, केंद्र से जब बाहर जाओगे ना, केंद्र से बाहर को हम लोग बोलते हैं इन्फानाइट। अरे गोलीय दर्पण में सीमित यहीं पर है, लेकिन अगर एकरा बाहर जाते हो तो क्या हो जाएगा, इन्फानाइट, जिसको हम लोग अनंत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। अब देखोगे, अगर हम कोई वस्तु यहाँ रख दे, ध्यान से सुनोगे, यदि हम कोई वस्तु यहाँ रख दे और ऐसे कर दे, ध्यान से सुनो, ये वस्तु का हेड बता रहा है, ये तीर का निशान जो है वस्तु का हेड बता रहा है, ये टेल को बता रहा है, मतलब ये शीर्ष को बता रहा है, ये इसके पुच्छ को बता रहा है। ध्यान से सुनोगे, ये वस्तु है। तो अभी हम तुमसे पूछे कि वस्तु कहाँ रखा गया है, तो वस्तु अनंत और सी के बीच रखा गया है। वस्तु कहाँ रखा गया है, अनंत और सी के बीच रखा गया। अगर वस्तु को हम यहाँ रख दें, सी पर रख दें, तो बोलेंगे कि वस्तु को सी पर रखा गया है। अगर हम वस्तु को यहाँ रख देंगे तो क्या बोलेंगे उसको, कि वस्तु को सी और एफ के बीच रखा गया है। बस समझे? अगर यहाँ वस्तु को रख दे तो, अगर वस्तु को पी पर ही रख दिया जाए तो वही जब बोल देंगे हम लोग पी पर है वस्तु। बात समझे कि ना समझे? अब सुनोगे इसको, इस वस्तु को। तो सबसे पहले देखो, हम लोग जो प्रतिबिंब बनाएंगे गोलीय दर्पण में तो बनाना सीखेंगे, लेकिन गोलीय दर्पण सबसे पहले किसमें पढ़ेंगे, अवतल दर्पण में। तो लिखोगे अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों पर, अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों पर वस्तु का प्रतिबिंब। अब जो हम लोगों को सीखना है इसमें, वो सीखना है किसके बारे में, अवतल दर्पण के बारे में। मतलब क्या, अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों पर, विभिन्न बिंदुओं पर वस्तुओं को रखने पर जो प्रतिबिंब बनता है, उसी को हम लोग रे डायग्राम द्वारा देखें किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। ध्यान से सुनना। हम लोग पहला केस लेते हैं। पहला, जब वस्तु अनंत और, जब वस्तु अनंत बोले तो इन्फिनाइट, अनंत और सी के बीच हो, अनंत और सी के बीच हो। तो ध्यान से सुनोगे, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रहा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके शीर्ष से किरणों को भेजेंगे समांतर, क्योंकि ये वस्तु एकदम खड़ी है 90 डिग्री पर। ध्यान से सुनेंगे, बात समझे? तो सबसे पहले का कंडीशन देखो, ये पहले का स्लो हम पढ़ा रहे हैं, एक को समझोगे ना तो बाकी सारा रे डायग्राम तुमसे बन जाने वाला है। बात समझे? 2 ही केस है रे डायग्राम में। इसमें दर्पण में याद रखोगे कि पहले का किरण समांतर जाएगी और दूसरा का किरण केंद्र से जाएगी। बस 99.99 केस में। बात समझे कि ना समझे? पहले का प्रतिबिंब बनाने के लिए पहले का केस याद रखोगे, समांतर जाएगी और दूसरा का केंद्र से, वक्ता केंद्र से जाएगी। बस 2 को कंडीशन है। 2 को प्रतिबिंब में जहां इंटरसेक्ट करेगी प्रतिबिंब वहीं पे बन जाएगा। हम बताए थे तुमको कि प्रतिबिंब बनता कैसे है, जब 2 किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो जहां काटती है ना वही जब प्रतिबिंब बन जाता है। बात समझे कि ना समझे? तो पहला प्रतिबिंब, पहला किरण कहाँ जाएगी, समांतर जाएगी प्रधान अक्ष के, और दूसरा किरण कहाँ जाएगी, कहाँ से जाएगी, केंद्र से जाएगी। बात समझे? तो देखो यहाँ वस्तु के शीर्ष से सबसे पहले समांतर किरणों को हम भेजे, ध्यान देना। तो ये लंबवत, यहाँ से ये समांतर किरणें गई।
अब बताओ, जब समांतर किरणें जाएंगी तो परावर्तन के बाद कहां से लौटेंगी? फोकस से लौटेगी। कहां से लौटेगी? फोकस से लौटेंगी। तो हम जो है स्केल से नहीं बना रहे हैं, प्रयास करेंगे कि सीधा बनाए, लेकिन तुम सब स्केल से बनाओगे। सीधा लग रहा है कि टेढ़ा है? सीधा है। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है? केंद्र से जाएगी। कहां से? वस्तु के शीर्ष से ही। वस्तु के शीर्ष से कुछ समांतर किरणें जाएगी या एगो? केंद्र से होते हुए जाएगी। तो केंद्र से होते हुए जाएगी, तो अब बताओ, जब केंद्र से होते हुए जाएगी तो कहां जाएगी परावर्तन के बाद? देखो ये ऐसे आई और देखो उसी पथ से वापस लौट जाएगी। ये कहीं बेंट नहीं करने वाली है, ये कहीं मोड़ने वाले नहीं है। अब जहां दोनों किरणें काटी एक दूसरे को, वही जहां प्रतिबिंब बन गया है। तो देखो प्रतिबिंब जो बना, अब देखो इस वस्तु का नाम हम दे देते हैं, नाम दे देते हैं। इस वस्तु का नाम है ए बी। वस्तु का नाम क्या हुआ? ए बी। प्रतिबिंब तुम्हारा कहाँ है? तो प्रतिबिंब है देखो यहाँ बन गया है। मिला दो इसको जहाँ कटा हुआ है प्रधान अक्ष से। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि हमको हाइट पता करना है। प्रधान हाइट कहाँ से मापा जाता है? प्रधान अक्ष से। हाइट कहाँ से मापेंगे? प्रधान अक्ष से। और सभी दूरियां थ्रो से। सभी दूरियां कहाँ से मापेंगे? हाइट अगर मेजरमेंट करना हो तो प्रधान अक्ष से। बात समझे कि ना समझे? अब ध्यान से सुनोगे। तो ये हमको हाइट चाहिए। अब बताओ, ये जानते हो वस्तु किस तरीके से ये इसका प्रतिबिंब बना? इस तरीके से ध्यान से सुनोगे। ये जो था ना मार्कर, मार्कर को ऐसे रखे ना तो इसका प्रतिबिंब जो है ना ऐसे बना है। तो ये बात बताओ, पहले का ऑब्जर्वेशन इसमें क्या? बस हो गया, प्रतिबिंब बन गया। अब हम तुमसे पूछे, इसमें ऑब्जर्वेशन देखना, नेचर देखना है, प्रतिबिंब की प्रकृति देखना है। तो देखोगे यहां लिख देते हैं नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो है, पहला ऑब्जर्वेशन ध्यान से सुनना। पहला जो ऑब्जर्वेशन है कि ये बात बताओ कि ये खड़ा होगा तो लड़की, ये वास्तविक प्रतिबिंब है कि काल्पनिक है? हाँ, वास्तविक है कि काल्पनिक है? ये खड़ा हो जल्दी। काल्पनिक है। बोलो जी। एक लड़की बोली है काल्पनिक और एक बोली है वास्तविक। क्या है? वास्तविक की काल्पनिक। ये प्रतिबिंब दर्पण के सामने है कि पीछे है? दर्पण के सामने कि पीछे? पीछे तो यहाँ है ना। तो कैसा प्रतिबिंब है? यानी ये वास्तविक प्रतिबिंब है, रियल इमेज है। पहला ऑब्जर्वेशन समझ रहे हो? दूसरा हम तुमसे पूछें कि दूसरा ऑब्जर्वेशन, अब जब वास्तविक प्रतिबिंब है तो याद करो कि ये प्रधान अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बना है कि प्रधान अक्ष के नीचे बना? तो नीचे बना है, तो उल्टा होगा कि सीधा होगा? उल्टा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसका हेड यहाँ है, तो इसको हम लोग दिखा देते हैं ए डैश बी डैश से। देखो ना, उल्टा हो गया। ए डैश बी डैश कर दिए, उल्टा हो गया। ये ऐसे हो गया है। ये मार्कर था ऐसे प्रतिबिंब ऐसे बन गया। देखो ये कितना खतरनाक है ये। यानी तुमको अगर खड़ा करा दिया जाए कहाँ? यहाँ इन्फिनाइट और सी के बीच, तो तुम मुंह देखने जाएगी तो पैर दिखाई देगा। अब पैर देखने जाएगी तो मुंह दिखाई देगा। यानी मुंह देखने के लिए उल्टा होकर के जाना पड़ेगा मिरर के पास। बात समझी? ऐसी घटनाएं इसमें स्फेरिकल में घटती है। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखो जी। दूसरा हम तुमसे कुछ बताओ, उल्टा है कि सीधा है? ये उल्टा है। उल्टा है, अपोजिट बन गया ये। हाँ, अपोजिट बन गया। ओकरा बाद बता दो कि क्या लग रहा है। दो दो भगवान आंखें दिए हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं बैल के जैसे। बता दो कि ये वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है कि बड़ा प्रतिबिंब है? देखो ना, इतना बड़ा वस्तु लिए इतनी चूंकि बन गया ये प्रतिबिंब। यानी तुम अगर 5 फुट के हो ना, यहाँ रख देता 3 फुट के दिखाई, 3 फुटिया आदमी दिखाई देगा, 3 फुटिया लड़की दिखाई देगी या लड़का। बस अब देखो ये कितना, अभी बोले है ना कि समतल दर्पण ये घटाए नहीं है, जितना फीट का उतना ही फीट का दिखाई देगा, चाहे कहीं भी हो जाओ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखो 3 फुट का दिखाई देंगे। अब कितना दिखाई देंगे ये न्यूमेरिकल में बताएंगे हम। तो कहोगे ना सर कितना छोटा बनेगा, उससे कितना छोटा बनेगा, तो ये न्यूमेरिकल में बताएंगे। ये न्यूमेरिकल से बनेगा ना।
अच्छा दूसरा, तीसरा हो गया चौथा, सॉरी तीसरा। तो बताओ कैसा होगा ये? वस्तु से छोटा। अरे छोटा तो होगा लेकिन किससे छोटा होगा? वस्तु से छोटा होगा। चौथा क्या लिख सकते हैं? ये कहाँ बनता है? दर्पण के आगे के पीछे, यानी हम दर्पण के सामने लिखते हैं। आया कि नहीं समझ में? आया समझ में? नोट कर लो, तब तक नोट करें इसको। ध्यान दोगे? पांचवा ऑब्जर्वेशन के बारे में हम तुमसे पूछे, ध्यान देंगे। तो ये हमेशा परीक्षा में पूछता है कि वस्तु का जो, जब वस्तु को अनंत और सी के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बना है? सी और एफ के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है तुम्हारा? सी और एफ के बीच। बोलो जी, बुझा गया ये? अब ये पहला सीखे है तो इसमें लेट लगा, क्योंकि इसमें सारी कहानियां जो है नई नई, बस समझे। इसके बाद जो हम लोग सीखेंगे बहुत फास्ट पढ़ेंगे, और 5 को ऑब्जर्वेशन है। तब तक हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।